नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन में है कबीर। और आज की क्लास में हम कबीर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में। जब कबीर की बात की जाती है तो कबीर एक निर्गुण उपासक थे और कबीर हिंदू और मुसलमान इन दोनों की जो रूढ़िवादिता जो परंपराएं चली आ रही थी उन दोनों का ही विरोध किया करते थे। जैसे कहा करते थे, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं सारे पहाड़ को पूज लूं। और उसी तरीके से मुसलमानों का भी विरोध करते थे। मुसलमानों का जो विरोध करते थे वो इस तरीके से करते थे, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, अर्थात अजान दे, आवाज दे। ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? जो इतनी आवाज, इतनी जोर जोर से आवाज देते हैं अजान की, क्या खुदा बहरा है? तो कहने का मतलब यह है मुसलमान और हिंदू दोनों का ही ये विरोध करता था उन परंपराओं का, उन अंधविश्वासों का, और एक निर्गुण उपासक था। तो कबीर के बारे में ही हम जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, जब हम कबीर की बात करते हैं तो बताया जाता है किसी ब्राह्मण अविवाहित कन्या का ये पुत्र था। अविवाहित अविवाहित कन्या का ये पुत्र था। और ये अविवाहित जो कन्या थी, लोक लज्जा की वजह से इस कबीर को ये वाराणसी में, जी हां, वाराणसी में एक तालाब के पास, वाराणसी में एक तालाब के पास, किसके पास? वाराणसी में एक तालाब के पास जिसका नाम था लहर तारा के पास छोड़कर चली गई, क्योंकि अविवाहित कन्या थी। जी हां, लोक लज्जा की वजह से इसे छोड़कर चले जाती है लहर तारा तालाब के पास वाराणसी। जी हां, क्योंकि विवाह हुआ नहीं था और विवाह से पहले ही जन्म दे दिया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, यहां से उसी समय नीरू और नीमा गुजर रहे थे। नीरू और नीमा गुजर रहे थे। जी हां, यहां से गुजर रहे थे नीरू और नीमा। जब नीरू और नीमा की जब कबीर पर नजर पड़ी तो इन्होंने देखा कि एक बच्चा है। जी हाँ, और ये जो थे, ये दोनों नीरू और नीमा जो थे, ये जुल्हा का कार्य करते थे। ये जुल्हा का कार्य करते थे। जी हाँ, जुल्हा का कार्य करते थे, अर्थात कपड़ों का कार्य, जुल्हा का कार्य करते थे। जब इनकी नजर पड़ी तो इन्होंने क्या किया, इस बच्चे को इस तालाब के पास से उठा लिया। इस बच्चे को इस तालाब के पास से उठा लिया और अपने साथ ले आए। जी हाँ, और इन्होंने इस बच्चे का जो नाम रखा, बच्चे का जो नाम रखा कबीर। क्या नाम रखा? कबीर। कबीर का अर्थ होता है महान, बड़ा। कबीर का अर्थ होता है महान, बड़ा। ये अरबी भाषा का शब्द। जी हाँ, क्या नाम रखा? कबीर, उसका नाम रखा। जी हाँ, अब ये कबीर बन गए, क्योंकि जिस बच्चे को लोक लज्जा की वजह से एक अविवाहित कन्या यहां पर छोड़कर गई थी, और नीरू और नीमा उस बच्चे को अपने घर पर ले आए। जी हां, इसके बाद कबीर जो थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर अनपढ़ थे। इसीलिए अक्खड़ भाषा में ये बोलते थे। अक्खड़ भाषा में ये बोलते थे। अगर पढ़े लिखे होते तो समझदारी से बोलते, तो अनपढ़ थे तो अक्खड़ भाषा में बोलते थे। जी हाँ, खड़ी भाषा में बोलते थे, और वो भाषा चुभती भी थी। जी हाँ, जैसे पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूज लूं। ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? जी हाँ, एक पूरी तरीके से सीधा बोलता था अक्खड़ भाषा में, क्योंकि अनपढ़ था। ठीक है, लेकिन कारनामा बहुत बड़े कर गए।
हम बात करते हैं कबीर जो थे ये निर्गुण उपासक थे, ये निर्गुण भक्त थे, या हम कह सकते हैं उपासक थे। ये निर्गुण उपासक थे। इन्होंने माना था कि भगवान की पूजा के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान तक सीधा पहुंच सकते हैं, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये कबीर की बात थी, कबीर के कथन थे। निर्गुण उपासक थे। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, ये एक ईश्वरवाद पर बल देते थे, एक ईश्वरवाद पर बल देते थे, एक ईश्वरवाद पर बल देते थे। अर्थात ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ये बात जो कहते थे कबीर कहते थे। और जब ये एक ईश्वरवाद की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस्लाम धर्म से भी यहां पर प्रभावित दिखाई देंगे। ठीक है ना। जब हम समय की बात करते हैं तो समय इसका जो था 1398 से 1518, जी हाँ 1398 से 1518। हम बात करें यह बहलोल लोदी, यह बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जी हां, कैसे समकालीन थे हम बातें करते हैं। बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से 1489 तक राजगद्दी पर रहता है। 1489 से 1517 ईस्वी तक जो राजगद्दी पर रहता है सिकंदर लोदी रहता है। इनका ये समकालीन था। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कबीर जो थे वो किसके समकालीन थे। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो किसका समकालीन था? ये जो समकालीन था ये बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जी हाँ, इन दोनों के ये समकालीन थे। ठीक है, इस तरीके से समकालीन थे। इसके बाद अपना जो गुरु बनाया, रामानंद को अपना गुरु बनाया। किसको? रामानंद को गुरु बनाया। रामानंद का शिष्य था। जी हाँ, रामानंद इसे अपना शिष्य नहीं बना रहे थे, रामानंद इसे अपना शिष्य नहीं बना रहे थे। उसके बाद घटना घटती है, इसे पता चला कि रामानंद सुबह सुबह कहां स्नान करते हैं। जिस तालाब में रामानंद स्नान किया करते थे उसी तालाब की सीढ़ियों में जाकर लेट गए कबीर, क्योंकि ये अपने रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, ऐसा कहा जाता है। और रामानंद ने जब इसके ऊपर पैर रखा, जब पता चला कि यहां पर कोई है, और उसके बाद रामानंद ने इस कबीर को अपना शिष्य बनाया। जी हाँ, और हम बात करते हैं ये कबीर जो थे इसे जुल्हा परिवार से ही मान लिया जाता है। भाई जन्म किसने दिया, किसने नहीं दिया, लेकिन जो लालन पालन जो किया था वो किसने किया था? नीरू और नीमा दंपति ने इसका लालन पालन किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कबीर जो थे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का ये विरोध किया करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। हम कह सकते हैं मूर्ति पूजा और जो अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा जो अंधविश्वास था इनका ये विरोध किया करता था। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का क्या किया करता था? विरोध किया करता था इन दोनों का। जी ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शेख तकी। हम बात करते हैं शेख तकी। एक शेख तकी एक सूफी थे। जी हां, शेख तकी सूफी थे, और इस शेख तकी सूफी से इन्होंने भिक्षा प्राप्त की थी, भिक्षा प्राप्त की थी। जी हां, क्या की थी? भिक्षा प्राप्त की थी। किससे? शेख तकी से। हम बात करते हैं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी की एक पुस्तक है, 17वीं शताब्दी की एक पुस्तक है मिरात उल असरार। जी हां, मिरात उल असरार एक पुस्तक है। मिरात उल असरार में कबीर को फिरदौसी संप्रदाय से माना गया है। किससे? फिरदौसी संप्रदाय से माना गया है। जी हां, फिरदौसी संप्रदाय से माना गया है। किसको माना गया है? कबीर को। किसमें माना गया है? मिरात उल असरार में माना गया है कि ये फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और ऐसे जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न। जी हां,
इसे किससे जोड़ दिया गया है? फिरदौसी से इसे जोड़ दिया गया है। और शेख तकी से इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, कबीर तो अनपढ़ था, कबीर अनपढ़ था, अशिक्षित था, अनपढ़ था कबीर। और कबीर के जो माइंड में जो दोहा आते थे या जो कुछ इसके माइंड में जो चलता था, तो इसका एक शिष्य था जिसका नाम था भागदास। भागदास इसका शिष्य था, भागदास इसका शिष्य था। और ये भागदास क्या करता था, जो इसके दिमाग में चलता था उन्हें का उल्लेख किया करता था। और कबीर के जो दोहा हैं, जो ग्रंथ है, वो बीजक में उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है? बीजक में उल्लेख किया गया है। हम कह सकते हैं इसके सारे दोहा और कथन बीगज में संग्रहित है। किसमें? बीजक में संग्रहित है इसके सारे दोहा और ग्रंथ। और बीजक को लिखने वाला कौन है? भागदास है। कौन है? भागदास ने इसे लिखा था। ठीक है ना। अगली हम बातें करें, ये भक्ति में परिवार को बाधा नहीं मानते थे, बाधा नहीं मानते थे। किसको बाधा नहीं मानते थे? परिवार को कोई बाधा नहीं मानते थे भक्ति में। जी हाँ, भक्ति में कोई बाधा नहीं मानते थे कि भाई जो परिवार है वो बाधा व्यक्त करता है। और इन्होंने परिवार में रहकर ही भक्ति की थी। किसने? कबीर ने। जी हाँ, परिवार में रहकर ही इन्होंने भक्ति की थी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो और भी जो इसके कबीर के जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, कबीर की और भी हमें जानकारी जो मिलती है, शबद में मिलती है। शबद है, सखी है, ये भी कबीर से संबंधित शब्द है। सखी है, रमेनी है, मंगल है, होली है। जी हां, मंगल है, होली है, और एक बसंत है। जी हां, एक बसंत है। इसमें भी ये कबीर से ही संबंधित है। ये कबीर से ही संबंधित क्या है? ग्रंथ है। ये कबीर से ही संबंधित ग्रंथ है। जी हाँ, और कबीर इसका एक कबीर पंथ बन जाता है। जी हाँ, इसके मानने वाले कबीर पंथी कहलाते हैं। और कबीर की मृत्यु के बाद की जब हम बात करते हैं, भाई कबीर की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसकी राजगद्दी पर कौन बैठते हैं? हम बात करते हैं धर्मदास बैठते हैं। कौन बैठते हैं? धर्मदास इसकी मृत्यु के बाद इसकी राजगद्दी को संभालते हैं। कौन? धर्मदास इसकी मृत्यु के बाद इसकी राजगद्दी को संभालते हैं। और ये एक कबीर पंथ बन जाता है। और जो कबीर थे एक निर्गुण उपासक थे। जी हाँ, जो कबीर थे एक निर्गुण उपासक थे, जो बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर पंथी जिसने इस्लाम धर्म की भी रूढ़िवादिता का विरोध किया था, हिंदू धर्म की भी रूढ़िवादिता का विरोध किया था, जिसमें इसको जो लगने लगा है कि ये सही नहीं है तो उसका इन्होंने विरोध किया था। और ये एकता का ये सिद्धांत देता था, जाति वर्ण व्यवस्था का ये विरोध करता था। जी हाँ, मूर्ति पूजा का विरोध करता था, एकेश्वरवाद पर बल दिया था। निर्गुण उपासक थे कबीर, और ये रामानंद के शिष्य थे। और जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो मगहर में इसकी मृत्यु होती है, जिसे कबीर नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीर नगर कहा जाता है। ये मगहर जो है ये काफी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भाई जो कबीर की जो मृत्यु है वह कहां पर होती है? तो मगहर में इसकी मृत्यु होती है। तो ये था हमारा टॉपिक कबीर से संबंध। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।